कार्डियो के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कार्डियो को समझेंगे। वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए कार्डियो का क्या रोल है, राइट? कार्डियो हमें कब करना चाहिए, कार्डियो एक्चुअली कार्डियो होता क्या है, ऐसे भी देख सकते हैं, और इसका फैट लॉस में क्या रोल है, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो आई थिंक इसके बारे में थोड़ा मोड़ा हमें, मतलब आई थिंक बेसिक आइडिया हम सबको पता होना चाहिए, और अगर ये सही तरीके से पता होगा तब ही जाके वो इफेक्टिव होगा भी। और कार्डियो किसको बोलते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर जो वर्कआउट है जो मैंने बताया, वो ट्रेडमिल को नहीं बोलते कार्डियो, या क्रॉस ट्रेनर को नहीं बोलते। कोई भी एक्टिविटी, नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी से आपका हार्ट रेट वैसे बढ़ता है, जो हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट अगर ऊपर जा रहा है तो हम जेन्युइनली हम चाहते हैं कि कार्डियो कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और उससे वेट लॉस का क्या लेना देना है, फैट लॉस का क्या लेना देना है। तो उसमें बड़ा क्लियर है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है सभी के लिए, कि आपका जो एज है, राइट, जो एज आपको 220 से एक एक मैजिकल नंबर है 220, एक मैजिकल लिख लो कहीं पे, एक मैजिकल नंबर है 220, राइट? 220 से आपके अपने एज को माइनस करना है, आपकी जो भी उम्र है, जो एज है, उसको माइनस करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अपना कैलकुलेशन कर लेता हूं कि मान लो मैं अपने लिए या ममता के लिए या यहाँ पे कोई भी जो 40 के हैं एग्जैक्टली, तो उनके लिए हमने बोला कि 220 220 माइनस 40, 220 माइनस 40 ये कितना आया, 180 आया, राइट? जो 180 आया ना 180, ये जो 180 है, ये आपका मैक्सिमम हार्ट बीट की कैपेसिटी है। ये आप बहुत सारी जगह आप देखोगे ना, तो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बहुत सारे इसमें और डिटेल्स के और भी लॉजिक मिल जाएंगे। तो आप लोग जिसका भी है, तो इसीलिए मान लीजिए कि कोई किसी की उम्र 30 साल है, 30 साल है, तो 220 माइनस 30, तो उसके लिए 190 हो जाएगा। तो उसका हार्ट जैसे होता है ना, उसका हार्ट 190 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, 190 पर मिनट बीट कर सकता है। मेरा 180 पर मिनट बीट कर सकता है, 180 बीट पर मिनट। नॉर्मल, अगर मैं हम नॉर्मल लोगों की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में, तो वो क्या होता है, वो आई थिंक 60 से लेकर 70-75 के बीच में बीट करता है। हम सबकी अगर हम नॉर्मल बात करें तो इट इज ऑलवेज 60 से लेके 75 के बीच में पर मिनट चलता है। अब अगर आपको सच्ची में फैट लॉस करना है, आप सही में फैट लॉस, या जो HIIT आप सुनते हो, या बहुत सारे जब आप रिजल्ट की बात करते हो, या आप देख रहे हो कि आई एम नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट, और मुझे वो फैट लॉस नहीं हो रहा, मुझे वेट लॉस नहीं हो रहा, तो फिर इसका जो कैलकुलेशन है वो ऐसे होगा कि अब मैं, मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए इट इज 180 पर मिनट मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो क्या मैं इसके अराउंड 75-80% पे जा सकता हूं? 180 का 75, 80% निकालना, वन को निकालो यार, 180 का 80% कितना होता है? वन एटी का 80%, सर 144। 144 होगा। हाँ 144। तो 144 80% आया ना, 80%, राइट? तो अब नॉर्मली आपने देखा, आप उसका नॉर्मल देखा कि 144 है, तो मान लो 75 से लेके 85 के बीच में, मतलब 144 है। तो अगर मैं कोई वर्कआउट में कोई चीजें कर रहा हूं जहां पे मेरा जो हार्ट बीट है वो 140 145 150 के आसपास में हार्ट बीट है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं जहां पे मेरा जो हार्ट बीट है वो जैसे 180 मेरी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट पे नहीं जाना, राइट? तो हम 80% पे, 85% पे, मान लो एटलीस्ट 75% ऊपर रहे। तो अगर मेरा हार्ट बीट, या आप में से जिसकी भी उम्र यहाँ पे, जिसकी जिसकी भी एज 40 साल के करीब है, अगर उनका हार्ट बीट कार्डियो ड्यूरिंग योर वर्कआउट, अगर आपका हार्ट बीट तकरीबन 140 145 150 के आसपास रहता है, तो आप काफी बेहतर तरीके आप सीधा फैट बर्न करने लगते हो, मतलब काफी स्पीड में फैट बर्न करते हो, राइट? और वो आपके फैट को, मतलब कहीं ना कहीं आपके फैट को मेटाबोलाइज करने लगता है, आपके फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो काफी बेहतर हो जाएगा अगर आप यहाँ पे हो तो, राइट? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दो चीजों को देखना है, लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दूसरा एंगल को समझना, जैसे हमारे साथ जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी हमारे साथ वर्कआउट स्टार्ट किया है, अभी इन लोगों ने हमारे साथ वर्कआउट को स्टार्ट ही किया है, तो जब वर्कआउट, अगर मान लो पिछले 2 4 6 महीने 1 साल से आप कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते थे, राइट, तब तो आप खाली 50 से 100 जंपिंग जैक भी करोगे ना, तब भी आपका ये हार्ट बीट 140 150 पे पहुंच जाए। अगर किसी का स्टेमिना कम है,
इट मीन्स कि कोई अगर ये वर्कआउट वगैरह नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा जॉगिंग रनिंग वर्कआउट कुछ नहीं करता, तो उसकी तो वो हालत है कि जैसे अभी स्टार्ट किया है तो वो केवल 2 मिनट भी दौड़ेगा या उसने 50-100 जंपिंग जैक भी लगाया, कुछ भी करेगा तो उसके बहुत जल्दी वो 140 150 पे पहुंच जाएगा, हाँफने लगेगा, उसकी सांसें फूलने लगेगी, राइट? तो उसके लिए ये रूल नहीं है, उसके लिए रूल नहीं है। अभी वेट लॉस में या फैट लॉस में, हेल्थ एंड फिटनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़ी तसल्ली रखनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आप एकदम बिगिनर्स हो और आपके 100-200 जंपिंग जैक में ही सांसें फूलने लगी है और 150 पे आ गए, मतलब 155-60 पे, तो इतना नहीं करना, फिर वो मतलब दिक्कत आएगी, राइट? तो वहां पे इतना नहीं करना है। तो कम से कम 1-2 महीने तो इसको भूल जाए, 1-2 महीने तो हम नॉर्मल करें, पहले नॉर्मल 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 करा। और जो लोग कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं, एटलीस्ट आपका जो स्टेमिना है, आपका जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ है, वो थोड़ा बेहतर है। जंपिंग जैक किया आपने, मान लो कि 100 करा, 200 करा, 500 करा जंपिंग जैक, फिर तुरंत मान लो आप पुशअप्स पे आ गए। एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि आपने उसके बाद थोड़ा सा कुछ और करा, फिर आपने बर्पीज लगाए या आप जंपिंग जैक करो या कुछ भी, आप कुछ भी, जैसे मान लो कि जैसे आप रनिंग करो, पार्क में जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आप काफी हालत खराब हो रही है, फिर थोड़ा सा जब रनिंग करते हो फिर हालत खराब हो जाती है, तो फिर थोड़ा वॉक करते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सच्ची में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, और कार्डियो किसको बोलते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर जो वर्कआउट है जो मैंने बताया, वो ट्रेडमिल को नहीं बोलते कार्डियो, या क्रॉस ट्रेनर को नहीं बोलते। कोई भी एक्टिविटी, नॉर्मल कोई भी एक्टिविटी से आपका हार्ट रेट वैसे बढ़ता है। जो हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट अगर ऊपर जा रहा है, तो जैसे तभी मैंने बताया था, और ये 20-25 मिनट ही किया, लेकिन 20-25 मिनट आप लोग अपने हार्ट रेट को वहां पे ही रखा है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 140 पे है ममता, 140-50 पे है, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, मान लो कि 100 पे आया, फिर आप स्टार्ट हो गए, फिर आपने करा, फिर आप स्टार्ट हो गए, राइट? और आपने वो पूरा मॉनिटर करा, और उसमें फिर वो दिखा भी देगा कि पिछले 20 मिनट में आपका हार्ट बीट का क्या, आपका हार्ट बीट क्या था, एवरेज हार्ट बीट क्या था, राइट? अगर ये कर लेते हो तो आपको वो डिफरेंस दिखे। और इसमें पता है क्यों फेल हो जाते हैं? जैसे अभी सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है? सबसे ज्यादा लोग हमें बोल रहे हैं कि सर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम तो डेली, हम तो रेगुलर हैं, हम तो रेगुलर हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो डाइट खाली नहीं है ना, जैसे डाइट के अलावा वर्कआउट में भी जो दिक्कत आ रही है, वही दिक्कत आ रही है। व्हेन इट कम्स टू दो यू हैव बीन वर्किंग आउट फॉर लास्ट 3 मंथ्स और 4 मंथ्स और 5 मंथ, बट जब डंबल की बात आती है तो आप वही 2 किलो वाले डंबल से आप वर्कआउट कर रहे हो, राइट? आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के नाम पे ज्यादा कुछ करते नहीं हो, आपसे प्लैंक 1 मिनट होल्ड हो नहीं रहा। जब ये वाली बात आती है तो आप बोलते हो, अरे सर बस 50-50 के 2 सेट जंपिंग जैक करा दो, वी आर वेरी हैप्पी। तो रियल में ना, मतलब कैसे बताऊं कि रियल में चैलेंज कर ही नहीं रहा। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि यू नीड टू पुश योर लिमिट। इसका जैसे नॉर्मल सा जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं उसको, टेक्निकल टर्म में, कि हम, अगर हम जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो हमारा नॉर्मल एक ही एम होता है। लेकिन मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, तो बेंच प्रेस अगर मैं मान लो कि 40 किलो का कर रहा हूँ, तो मेरा एक नॉर्मल सा टारगेट होगा कि अगले एक हफ्ते में मैं क्या 1-2 किलो बढ़ा पाऊंगा। मतलब हर हफ्ते 10 दिन में मैं एक आध किलो बढ़ा पाऊंगा, आधे आधे किलो के प्लेट और लगा पाऊंगा। तो इस तरह के धीरे धीरे चलते हैं, राइट? उसी तरीके से अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्डियोवैस्कुलर से, अगर कार्डियो से अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस जेन्युइनली चाहिए, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन आता है कार्डियो के बारे में, कार्डियो के बारे में, जैसे उसमें बड़ा तगड़ा पंगा है कि उसमें कार्डियो के लिए भी होता है, एक वर्कआउट के लिए भी होता है कि कब करना चाहिए हमें कार्डियो। मतलब जैसे होता है ना कि एम्प्टी स्टमक करना चाहिए या कुछ खा के करना चाहिए। इसके ना जैसे 2 रूल हैं। इसकी एक, जैसे आपने फास्टेड कार्डियो का बड़ा नाम सुना होगा। अगर आप में से कुछ भी थोड़ा-सा फिटनेस में पढ़ते हो, देखते हो, तो वहाँ पे एक आपने सुना होगा कि एक नॉर्मल सा रूल है। अगर आप में से जिसको भी सच्ची में अगर मतलब फैट बर्न करना है, राइट? फैट बर्न करना है, तो बहुत अच्छा एक माना जाता है कि आपको खाली पेट करना चाहिए कार्डियो, राइट? उसका लॉजिक बता देता हूँ, उसका क्या होता है उसका लॉजिक। उसका लॉजिक ये होता है, खाली पेट का अगर मान लो मॉर्निंग में कर रहे हो, तो उसका कि जैसे हम कर क्यों रहे हैं? हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं फैट बर्न करना, राइट? फैट, जब बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट? एनर्जी चाहिए तो बॉडी कहाँ से लेगी? हमने जो खाया, जो भी है, उसको हमने मील जो कैलोरीज दी है वहां से लेगी। हमने कुछ नहीं दिया तो कहाँ से लेगी? तो हमारे फैट से लेगी। नॉर्मल है ना ये तो सबको समझ में आ गया था कि अगर हमें बॉडी को हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के लिए बॉडी को अब एनर्जी चाहिए। अगर मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी चाहे तो हमने पहले बनाना लिया है, कोई हमने एप्पल लिया है, हमने कुछ भी खाया है थोड़ा सा, राइट? तो अभी हमने बॉडी को मान लो वो ग्लूकोज सप्लाई कर दिया है,
या वो दे दिया जिससे उसका काम चलेगा, राइट। तो इसमें दो चीजें हैं, ये जो आप लोगों ने बताया ये नॉर्मली मैं बताता हूं जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं उनको, जितने भी लोग हमें नए ज्वाइन करते हैं उनको बताता हूं, क्योंकि उसमें ये दिक्कत है कि अगर आपने एम्प्टी स्टमक, किसी का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप बिगिनर्स हो, आप पिछले 3, 4, 5 महीने से या 6 महीने से, साल भर से आप वर्कआउट नहीं कर रहे थे, और अब अगर आपने यूट्यूब में देखा, आपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में पढ़ा कि यार फास्टेड कार्डियो करना चाहिए, हमें खाली पेट कार्डियो करने से हमारा बेली कम हो जाएगा, हमारा फैट लूज बहुत जल्दी होता है, तो ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। लेकिन ये क्यों नहीं करना चाहिए इनिशियली कि जब आप लोग बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो वर्कआउट, और जैसे ही अगर बहुत टाइम से आप लोग नहीं कर रहे हो और अभी आप बिगिनर्स हो और आपने अगर खाली पेट भागना स्टार्ट किया या कोई भी वर्कआउट स्टार्ट किया, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। वहां पे अगर आपने 15-20 मिनट मतलब जैसे 15-20 मिनट अगर आपने जॉगिंग रनिंग कर ली, आपके सांसें फूल जाएंगी, हो सकता है फेंट भी हो सकते हो, या 6 महीने से आपने वर्कआउट नहीं किया और अब आपने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया, अब हमारे साथ इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हो या जिम में इंटेंसिव वर्कआउट, और आपका पेट खाली है, मतलब मान लो कि एम्प्टी स्टमक चले गए हो आप, तो वहां पे ये दिक्कत आ सकती है, या कार्डियो कर वहां पे ये दिक्कत आ सकती है कि बॉडी में कुछ है ही नहीं, राइट। और वो जैसे जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है अब उस समय, उसमें इनिशियली आपकी हालत कर, मतलब आप हो सकता है 10 मिनट से ज्यादा कर ही नहीं पाओ, वो रीजन होता है। और उसका उसका जो रीजन है वो ये है कि आप कर नहीं पाओगे, आपको और दिक्कतें होंगी, हो सकता है आप फेंट हो जाओगे, आप गिर जाओगे, आप ज्यादा देर तक परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये हमेशा बेहतर है हम ज्यादा देर तक परफॉर्म करें, लेकिन जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है तो डेफिनेटली हम बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ना जाएं, वहां पे दिक्कत आ सकती है। कार्डियो के लिए इट इज 10 on 10, एम्प्टी स्टमक में कार्डियो करना इज फार मोर बेटर, अगर आप सच्ची में फैट बर्न करना चाहते हो तो। लेकिन आप कम से कम इंटरमीडिएट लेवल के होने चाहिए। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि 2-3 महीने आपको वर्कआउट करते हो चुका होना चाहिए।